नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 6वीं और 7वीं किस्त का जिन महिलाओं को इंतज़ार है, अब उनका इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। उनके लिए एक बड़ा अपडेट आ गया है, जहां पर मंत्री जी का आदेश जारी किया गया है। जी हां, मंत्री का आदेश आ गया है। अगर समय की बात करें तो आज तिथि 18 फरवरी हो चुके हैं और समय काफ़ी विलंब हो चुका है 6वीं और 7वीं किस्त की राशि मिलने में। लेकिन अब आपको एक अपडेट मिल गया है, अब आपको एक खुशखबरी मिलने वाला है। यहाँ देखिए, होली में एक साथ अब आपको 7,500 रुपये मिलने वाले हैं। जी हाँ, 7,500 रुपये मिलने वाला है और ये पैसे आपको होली में एक साथ मिलेंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको 5,000 रुपये मिल सकते हैं, क्योंकि इन 16 ज़िलों में यदि आप आते हैं, देखिए 16 ज़िलों में पहले 5,000 मिलेगा। यदि आप इन 16 ज़िलों में आते हैं तो आपको पैसा पहले मिल जाएगा। ध्यान रखिए, इन्हीं 16 ज़िलों में सबसे पहले पैसा मिलेगा, क्योंकि इनका जो है लिस्ट आ गया है। यहाँ पर देखिए 2500 प्लस 2500, जी हाँ, 5,000 रुपये एक साथ मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अपडेट की बात करें तो देखिए, मैया सम्मान योजना होली में महिलाओं पर होगी खुशियों की बौछार। तो देखिए, होली में जो है महिलाओं की जो है वो खुशियों की बौछार होने वाली है। तो उन सभी महिलाओं को पैसा मिलने वाला है 7,500 रुपये। यहाँ देखिए, इन महिलाओं को जो है 5,000, 2500 प्लस 2500 एक ही बार में मिलने वाला है। तो क्या अपडेट है, क्या मंत्री जी का आदेश है, इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की, तो यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना में एक साथ 7,500 रुपये आपको मिलेगा। जी हाँ, 7,500 रुपये एक साथ मिलने वाला है। यहाँ देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत अब मिलेंगे एक मुश्त 7,500 रुपये। तो ध्यान रखिए कि हाल ही में झारखंड सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, एक से एक बढ़कर बदलाव मिलने हैं देखने को हमें, क्योंकि मैया सम्मान योजना जब से चालू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो यहाँ पर एक और बदलाव किया गया है। अब जो है लाभार्थी महिलाओं को जो है ना, जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की राशि एक साथ जो है 7,500 रुपये के रूप में दी जाएगी। ध्यान रखिए, आपको अब जो है 7,500 रुपये दिए जाएंगे। वैसे हर एक 15 तारीख को बोला गया था कि महीने में दिए जाएंगे, लेकिन इसमें विलम्ब हो चुके हैं और अब आपको 3 किस्त की राशि एक साथ मिलने वाली है। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि मिलते हैं ना, उसी प्रकार से आपको पैसे एक ही बार में अब दिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी जो वित्तीय स्थिति है ना, वो मजबूत होगा। देखिए, अगर 7,500 रुपये कहीं ना कहीं मिलते हैं तो हर एक महिलाओं का हाथ जो है वो मजबूत होने वाला है। थोड़ा बड़ा रकम होगा तो समझ लीजिए कि वे बड़ा काम कर पाएंगे। आगे देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए अपडेट में, इस महीने भी नहीं आएगी मैया सम्मान योजना की राशि। तो देखिए, इस महीने जो है ना, फरवरी महीने में है, वो नहीं आने के चांस है। लेकिन अभी कुछ चांस भी हैं, क्योंकि अभी तक जो है समझ लीजिए कि 20 फरवरी तक जो है टास्क दिया गया भौतिक सत्यापन करने का। यदि भौतिक सत्यापन सभी जिलों में हो जाते हैं तो पैसे इसी मंथ आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन झारखंड की मैया को करना होगा और इंतज़ार। जी हाँ, झारखंड की मैया को इंतज़ार करना पड़ेगा, जहाँ पे हो सकता है कि 3 महीने का पैसा आपको फरवरी में देखने को मिले। यहाँ पर देखिए, अपडेट में क्या बोला जा रहा है कि झारखंड की मैया के लिए बुरी खबर है। देखिए, राज्य की 56,61,000 बहन बेटियों को अभी मैया योजना की 6ठी किस्त का इंतजार और करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर 56 लाख बोला जा रहा है, लेकिन अब जो है ना, यहाँ पे 59 लाख जो है लाभार्थी हो चुके हैं और 59 लाख महिलाओं को जो है लंबा थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि सत्यापन हो जाता है और आपके ज़िले में पहले सत्यापन होगा तो आपको पैसे पहले मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले पैसे मिलेंगे यदि आपका सत्यापन पहले हो जाता है तब। आगे अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि आपको एक साथ खाते में आएंगे 7,500 रुपये। जहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना होली में महिलाओं पर होगी खुशियों की बौछार। जी हाँ, होली ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, होली में आपको खुशियों की बौछार मिल सकती है और 3 किस्तों की राशि
अगर समझ लीजिए 7500 एक बार में मिलते हैं तो ये बड़ी रकम होती है और महिलाओं के लिए बेहतर ही होगी। आगे बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, बोला जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है और लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि खाते में भेजी जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने एक साथ जारी करने की राशि, देखिए एक साथ जारी करने पर काम कर रहा है। देखिए अभी काम हो रहा है एक साथ जारी करने पर, क्योंकि अब जो है उनको काम करना पड़ेगा एक ही साथ में पैसा 7500 रुपये या फिर 5000 रुपये ही क्यों ना भेजना हो। तो ये 2 मंथ का तो कंफर्म समझ लीजिए कि आपको पैसा एक साथ मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है कि होली में यदि मिले तो 3 महीने का पैसा एक साथ मिलेगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि जानकारी भी यह निकल कर आ रही है कि सामने आ रही है कि यदि जिलों से शिवरात्रि से पहले 26 फरवरी को शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि से पहले अगर मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2 महीने की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी तो बताते चले। देखिए शिवरात्रि से पहले बोला जा रहा है क्योंकि शिवरात्रि समझ लीजिए कि 26 फरवरी को है और भौतिक सत्यापन यदि 26 फरवरी से पहले हो जाता है तो सभी को पैसा जो है खाते में 2 महीने का पैसा, ध्यान रखिएगा 3 महीने नहीं 2 महीने का पैसा 5000 रुपये एक साथ भेज जाएंगे, यह बोला जा रहा है। और यह समझ लीजिए कि मंत्री का आदेश भी जारी किया गया है कि 2 महीने का पैसा एक साथ दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए मंत्री जी का जवाब है कि बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना, तो इस पर मंत्री ने दिया है जवाब। जी हाँ, यहाँ पे मंत्री जी ने जवाब दिया है। एक मंत्री है यहाँ पर देख लीजिए, यह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि मैया सम्मान योजना को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। जी हाँ, कई दावे किए जा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी विलम्ब हो गया है। देखिए 2-3 महीने का विलम्ब हो गया है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का दावा है कि अब जो है मैया सम्मान योजना बंद हो गया है या फिर पैसे अब नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने कहा जा रहा है कि इस योजना को अब बंद कर दिया जाएगा। देखिए बहुत सारे व्यक्तियों महिलाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि अब योजना बंद हो जाएगा। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री चमरा लिंडा, देखिए यहाँ पे चमरा लिंडा जी हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं चमरा लिंडा जी ने, तो उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, देखिए यहाँ पर कुछ भी हो जाए, हेमंत सोरेन की सरकार मैया सम्मान योजना बिना रुके चलती रहेगी। कहा कि योजना की सहायता राशि जो है महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रही हैं। तो देखिए योजना की जो राशि मिल रही है उससे यकीनन कहीं ना कहीं यह तो सही है कि महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं और बच्चों के साथ साथ अपनी भी ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं, इसलिए यह योजना आगे भी चलती रहेगी। तो देखिए मैया सम्मान योजना बंद अभी नहीं होगा, इस पर काम चल रहा है, थोड़ा देर हो सकता है, लेट हो सकता है, बस ये ध्यान रखिए पैसा आपको आज नहीं तो कल, मार्च में ही क्यों ना, लेकिन पैसा मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम लोग बात करें तो देखिए पैसा क्यों मिलेगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने का पैसा जो है ना बैंकों को भेज दिया गया है और ये 3 महीने का पैसा जो है बैंकों से रिकवरी नहीं किए जाएंगे, ये आपको भेजे ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए मार्च तक की राशि का हो चुका है आवंटन, तो देखिए आवंटन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। पैसे आपको 3 किस्त का, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 किस्त का पैसा हर हाल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अफवाह मत फैलाइए कि मैया सम्मान योजना बंद हो चुका है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि चुनाव के बाद दिसंबर माह में आयोजित 6ठी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया था और उसके बाद 27 दिसंबर को विभाग ने सभी जिलों को कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर 5225 करोड़ रुपए जो है वो भेजे गए थे विभाग के द्वारा बैंकों को। तो देखिए 3 महीने का पैसा ये भेजे गए थे और इसका अनुमान भी लगाया गया है। देखिए अनुमान क्या लगाया गया है कि यहाँ पर जो है ना 59, यहाँ पे देख लीजिए 5900 करोड़ रुपए जो है वो 3 महीने में खर्च होने की उम्मीद है और इतने पैसे भेजे गए हैं, तो पैसे 3 महीने का तो कंफर्म हमें मिलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ देखिए आगे बोला जा रहा है कि 20 तक सत्यापन कार्य करने का टास्क दिया गया है। तो देखिए 20 फरवरी, जी हाँ यही 20 फरवरी को टास्क दिया गया है और मात्र 2 दिन बचे हैं। अगर इन 2-3 दिनों में अगर भौतिक सत्यापन पूर्ण हो जाता है तो आपको शिवरात्रि से पहले ही पैसे मिल जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो देखिए मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के सत्यापन का काम 20 फरवरी तक
पूरा करने का टास्क दिया गया है। सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रखंड में इस काम को किया जा रहा है। तो देखिए सभी प्रखंडों में किया जा रहा है और आपको भौतिक सत्यापन जरूर करा लेना है। यदि आपके पास कोई भी समझ लीजिए कि अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, फिर भी आप जाकर खुद ब्लॉक जाइए, पंचायत सचिव के पास संपर्क कीजिए या फिर आप आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए, वे आपका भौतिक सत्यापन जरूर करा देंगे। अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए इन महिलाओं को ही, देखिए किन महिलाओं को मिलेगा पैसा, ये ध्यान रखिए। देखिए इन महिलाओं को ही ना 6वीं और 7वीं किस्त मिलेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारी ऐसी महिला हैं जिनका राशि नहीं मिलने वाला है, उनका नाम कटने वाला है, जिसमें देख लीजिए किनको किनको पहले मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब सबसे पहले बात करें तो जिनका भौतिक सत्यापन हो गया है, देखिए भौतिक सत्यापन सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का आपको फॉर्म मिलेगा और इसको सत्यापन कराना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा में बात करें तो जिनका आधार कार्ड बैंक खाता संख्या से लिंक है, जी हाँ, जिनका आधार कार्ड बैंक खाता संख्या से लिंक है, लेकिन इसकी थोड़ा तिथि ना आगे कर दी गई है, 31 मार्च तक बढ़ाई गई है, यानी कि आपको 1 महीने का और जो है समय मिलने वाला है। तो आप 1 महीने के अंदर जो है इसको करा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऐसे नहीं तो जैसे भी करके, आपको जैसे तैसे करके आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक जरूर करा लेना है। तीसरा में अगर बात करें तो जिनका बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है, ध्यान रखिएगा बैंक खाता में डीबीटी अलग होता है और बैंक खाता लिंक होना अलग होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपका बैंक खाता लिंक है, कहीं डीबीटी चालू है तो किसी का बैंक खाता लिंक है, तो इसी में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, आप दोनों चीज़ें करा कर रखिएगा। देखिए अगर बात करें ना, समझ लीजिए कि इसको आप समझ लीजिए कैसे आपको पता चलेगा। देखिए यदि आपका आधार कार्ड से पैसा वगैरह चेक हो रहा है, निकल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका आधार कार्ड लिंक है बैंक खाता में, ध्यान रखिएगा आधार कार्ड लिंक है। लेकिन यदि आपका आधार कार्ड संख्या से पैसा कहीं से आ जा रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है, आपका आधार नंबर से पैसा आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें आगे तो जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम है, जी हाँ, इस बार बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष से आगे क्रॉस कर गया है, तो उनको राशि नहीं मिलेगी, उनका नाम इस बार कट जाएगा। वही नहीं, आपको जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां भी फॉर्म भर रखी थी, जब शुरुआती में फॉर्म भरा रहा था तो 18 से कम वाली लड़कियां भी फॉर्म भर रखी थी और इस योजना का लाभ भी ले रही थी, तो उनका भी इस बार नाम कटने वाला है जो 18 वर्ष से कम है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो जिनका बैंक खाता एकल खाता संख्या है, ध्यान रखिए यह भी बोला गया है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से, महिला बाल विकास के तरफ से, कि जिनका बैंक खाता एकल खाता संख्या है उन्हीं को राशि मिलेगी। यानी कि आपका बैंक खाता जो है ना, आपका सिंगल होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, आपके नाम से केवल और केवल होना चाहिए, उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, उसमें आपका पति पिता या फिर आपके जो भी बच्चे वगैरह होंगे उनका नहीं होना चाहिए, केवल आपके नाम से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो उन्हीं को लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले इन 16 जिलों में ही राशि मिलेगी। देखिए 16 जिलों में पहले 5,000 मिलेगा और ये 5,000 आपको 2 किस्तों की राशि मिलेगी, जनवरी और फरवरी, 2500 प्लस 2500 की राशि आपको मिलेगी। और इन जिलों में क्यों मिलेगी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन जिलों का जो है ना भौतिक सत्यापन कहीं ना कहीं पूर्ण होने वाला है, पूरा हो चुका है, लगभग थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, कहीं कहीं बचा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यदि आप इन जिलों में आते हैं तो आपको पैसा सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि झारखंड सरकार की तरफ से ये भी बोला गया है। अब जो है ना समझ लीजिए कि एक जिले में, ध्यान रखिएगा रांची जिले में अगर भेज जाए पैसे तो रांची जिले की सभी महिलाओं को एक ही दिन में पैसे भेज दिए जाएंगे। इस प्रकार से एक समझ लीजिए कि चालू किया गया है तरीका। आप देख लीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले रांची में पैसे मिलेंगे, इसके बाद हजारीबाग, इसके बाद कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, ये सभी ज़िले शामिल हैं। और वही नहीं, आपको पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम, ये 16 ज़िले हैं। तो इन 16 ज़िलों में पैसे सबसे पहले आएंगे, क्योंकि
भौतिक सत्यापन का काम यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और अगर बात करें तो 8 ज़िले और हैं, तो उनमें भी पैसे आएंगे, बस उनका भौतिक सत्यापन थोड़ा सा स्लो है, उनमें भौतिक सत्यापन थोड़ा कार्य जो है स्लो हो रहा है। तो उनका भी भौतिक सत्यापन जैसे ही होगा, पैसा उनके खाते में भी आएगा। पैसे देखिए 24 जिले में आएंगे, ऐसा बात नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे, पैसे 24 जिले में आएंगे, लेकिन जैसे जैसे भौतिक सत्यापन होगा वैसे वैसे जिलों में पैसे भेजे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि जनवरी माह से मैया योजना की राशि लेने के लिए आपको यह काम करना, अन्यथा पैसे नहीं मिलेगा। आपको यह काम करना बेहद ही जरूरी होगा, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेगा। देखिए मैया सम्मान योजना की 6वीं और 7वीं किस्त की राशि लेनी है तो सबसे पहले आपको डीबीटी पेमेंट सिस्टम जरूर चालू करा लेना है। अगर बात करें इसके बाद तो सबसे महत्वपूर्ण आपको भौतिक सत्यापन करा लेना है। और अगर बात करें आपको तो ध्यान रखिएगा, आपका लिंक होना चाहिए आधार कार्ड वगैरह, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको 6वीं और 7वीं किस्त की राशि, आगे आने वाली किस्त की राशि जरूर मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी किस्त की राशि आगे नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा बात नहीं है कि ये 6वीं किस्त की और 7वीं किस्त की राशि के लिए है, ये आगे आने वाली कोई भी राशि आपको नहीं मिल पाएगी यदि आप यह काम नहीं करते हैं। तब आगे बात करें हम लोग तो देखिए इस प्रकार से आपको भौतिक सत्यापन फॉर्म मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से भौतिक सत्यापन फॉर्म मिलेगा, और ये फॉर्म देखिए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में मिलेगा। देखिएगा, पहला अगर बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र में, दूसरा बात करें हम लोग यहाँ पर तो देखिए आपको समझ लीजिए कि प्रखंड कार्यालय में मिलेगा, जहाँ पे आपको पंचायत सचिव या फिर बीडीओ से पूछताछ करना पड़ेगा। और दूसरा में अगर बात करें तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र से आप हैं तो सीओ कार्यालय यानी कि अंचल कार्यालय में फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर पता कीजिएगा, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, उनसे भी जानकारी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप जानकारी लीजिए, जानकारी लेना ज़रूरी है। अब आपको क्या है कि भौतिक सत्यापन कराने के बाद ही पैसे मिलेंगे, तो आपको पूछताछ करना बेहद ही जरूरी है। देखिए प्रखंड कार्यालय में जाइए पूछताछ कीजिए, और अंचल कार्यालय में जाइए पूछताछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म कैसे भरना है वो देख लीजिए। अगर बात करें तो यह फॉर्म आपके नाम पर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, आपके नाम पर मिलेगा यह फॉर्म। ऐसा नहीं है कि यह फॉर्म कोई भी भर लेगा, किसी का भी फॉर्म किसी को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर ना आपका नाम लिखा रहेगा, और यहाँ पे पिता पति का नाम रहेगा, आपका सारा एड्रेस रहेगा, और इसमें आपको करना कुछ नहीं है। आपको देख लीजिए, और ये जो है ना पहले जान लीजिए कि ये जो है हर एक साल भरे जाएंगे। ये देखिए 2024, ठीक है ना, 2024 और 2025 के लिए है। तो ये 2024 और 2025 के लिए है, ये एक साल के लिए है, अगले साल भी ये फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए भौतिक सत्यापन कराने से पहले यहाँ पर अंगूठा का निशान लगाना है, या फिर हस्ताक्षर करते होंगे, सिग्नेचर करते होंगे, तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या करना है वो देख लीजिए। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए सत्यापनकर्ता की अभियुक्ति, इसमें ध्यान देना है। इसमें आपका लाभुक झारखंड का निवासी है तो सही कीजिएगा। आप यदि 18 वर्ष से 50 वर्ष के अंदर में होते हैं तो भी सही कीजिएगा। राशन कार्डधारी हैं तो इसमें स्वयं होंगे तो स्वयं कीजिएगा, पिता पति का होगा तो जिस पे पिता का होगा तो पिता का कीजिएगा, पति का नाम से होगा तो पति का कीजिएगा। इसमें राशन कार्ड संख्या वगैरह ऑलरेडी दिया रहेगा। आपका यहाँ पे सिंगल बैंक खाता होगा तो इसमें सही कीजिएगा। इसमें बैंक खाता संख्या ऑलरेडी पहले से भरा हुआ रहेगा, यानी कि आपको इसमें टिक करना है ऊपर वाले जो है बॉक्स में, ध्यान रखिएगा ऊपर वाले बॉक्स में टिक करना है। नीचे बात करें तो यहाँ पर देखिए अभियुक्ति में अगर बात करें ना तो इसमें आपको करना है क्रॉस का निशान। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले योग्य में योग का सही निशान लगाना है, और जितने भी डब्बे दिख रहे हैं नीचे वाला में इसमें आपको क्रॉस करना है। ध्यान रखिएगा सही का निशान मत लगाइएगा नीचे वाला में, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पंचायत सचिव हल्का कर्मचारी से सिग्नेचर करा लीजिएगा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से भी सिग्नेचर करा लीजिएगा, और उन्हीं को जमा कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, वे जमा कर देंगे अंचल कार्यालय या फिर प्रखंड कार्यालय में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जैसे ही भौतिक सत्यापन सभी जिलों में जो पूर्ण होता है ना, तो आपको समझ लीजिए कि 7500 रुपये एक साथ मिलेंगे। और ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, बोला जा रहा है कि पैसे सभी को मिलेंगे। देरी हो रही है, बस ध्यान रखिएगा, जैसे ही
हर एक जिले में सत्यापन हो जाएंगे, पैसे सभी को मिल जाएंगे। आगे अगर बात करें तो देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे महिलाएं जिनको पैसा इस बार नहीं मिलने वाला है। देखिए, इनको नहीं मिलेगी छठवीं किस्त की राशि। अगर बात करें तो जिनका डीबीटी ऑन नहीं है, जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, जल सहिया का, स्वास्थ्य सेवा का, पारा शिक्षक का और मनरेगा कर्मी का, साथ में आंगनबाड़ी सहायिका को भी इस बार राशि नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा ईपीएफ धारी महिला, आयकर अदा करने वाले परिवार, ध्यान रखिएगा, आपके घर में अगर टैक्स देते हैं ना, टैक्स देते हैं तो भी राशि नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स देते होंगे, कोई भी भरते होंगे तो राशि नहीं मिलेगी। दूसरा हम बात करें तो 2 जगह से लाभ प्राप्त करने वाले महिलाएं, जी हाँ, आप 2 जगह से भी महिलाएं इससे पहले जो है योजना का लाभ ले रही थी। पहला तो अपने मायके, दूसरा अपने ससुराल, तो उनका एक जगह से नाम कट जाएगा इस बार, ये ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी, यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो आपको राशि नहीं मिलेगी, आपका नाम कटने वाला है इस बार, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही मान लीजिए कुछ और अपडेट आता है ना, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का सवाल है, कोई समझ लीजिए किसी प्रकार का क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। और हाँ, आपका कितना किस्त का राशि आया है यह ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें अंदाज़ा लग पाए कि महिलाओं को, कितने लोगों को राशि मिल पाया है या फिर नहीं मिल पाया है। धन्यवाद।